गंभीर मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चौंकाने वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिफ्यूज टू अबॉलिश डोमेस्टिक वर्क फॉर आर्मी साइट्स बट अग्निवीर इरा कैन एंड इट। यानी अब सहायकी प्रथा को अग्निवीरों से जोड़ दिया है। क्या अग्निवीरों से आने से सहायकी बढ़ेगी या घटेगी? दोस्तों ये मुद्दा बहुत सीरियस है। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद के बीच में घूम रहा है, यानी चारों के बीच में घूम रहा है ये मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट, संसद और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में अटका सहायकी प्रथा का मुद्दा। सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। कोई तर्क को कुतर्क कर रहा है और किस तरह कर रहा है, और ये पूरी रिपोर्ट्स में आपके साथ साझा कर रहा हूं। और ये लिखा है, मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, उनके सब आर्टिकल पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं डॉक्टर प्रकाश मेनन, रिटायर्ड, बहुत सब जगह उन्होंने आर्मी के बारे में बहुत नॉलेज है, अथाह नॉलेज है। मैंने सलूट करते हुए अपनी बात को रखता हूं कि उन्होंने बिल्कुल बेबाक बात रखी, अपनी भी राय दी है, और वो चाहते हैं कि सहायकी प्रथा फौज से हटे। और हटने न हटाने के पीछे अपने मैं स्टार्ट करता हूं बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संसदीय समिति, जो रक्षा संसदीय समिति ने क्या सिफारिश की इसके ऊपर, रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा, डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, और मोदी जी से अब क्या उम्मीद है। ये आज का आर्टिकल है, ये आज की न्यूज है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। लास्ट तक सुनना, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि एक एक पहलू पर बहुत विचार किया है। सबसे पहले तो ये कहा है, जब एयरफोर्स में नहीं है और नेवी में नहीं है तो आर्मी में क्यों, ये आर्मी में अफसरों को क्यों सुविधा दी गई है। तो इसके ऊपर पहले समुद्र मंथन हुआ और उसमें से रक्षा जो समिति है उसकी रिपोर्ट दी 2009 में कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये एक सैनिक का अपमान है और ये बिल्कुल निंदनीय और घोर निंदनीय कार्य है, घृणित कार्य है। ये अंग्रेजी परंपरा को समाप्त कर देना चाहिए था। जब एयरफोर्स में जरूरत नहीं है, नेवी में नहीं, तो आर्मी में क्यों है। इसके बाद मामला ये तत्कालीन, यानी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जवानों को घरेलू काम के ऊपर अभी मैं कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ये कमांडर सुनिश्चित करें कि उनको अपने जवानों की उपयोगिता कहां है। और जब अब आइए आगे बात करते हैं कि हालांकि संगठनात्मक और सामाजिक परिवर्तन अभी भी भारतीय सेना में सुधार कर सकते हैं, मतलब हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना में सुधार कर सकते हैं। कर्मचारियों के दुरुपयोग को रोकना एक कठिन सवाल बना हुआ है। कर्मचारियों का दुरुपयोग खासकर अब इसमें दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में भी जो बेल्ट फोर्स है उनमें भी ऐसा ही है, स्टेट पुलिस में भी ऐसा ही आपने देखा होगा, आर्मी में भी ऐसा ही है। तीनों में इस तरह का है कि लोग घरेलू काम निजी सर्वेंट की तरह काम करते हैं। उनके पशु हैं या उनके घर हैं, उनके बगीचे हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी गाड़ी है, उनके कुत्ते हैं, सब काम करते हैं। और ये लाखों की संख्या में जो सैनिक देश की रक्षा के लिए हुआ है वो इनके घरेलू काम करता है और इसके ऊपर नौकरशाही के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। ये बात है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पल्ला झाड़ा। ऐसा नहीं है कि ये जो मामला हम लोग सुनते हैं कि सिर्फ किसी को पता नहीं है, अच्छे से पता है। संसद समिति को पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है, रक्षा मंत्री जी को पता है, लेकिन कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है। जब ये सिफारिश की गई है कि कम से कम आपके जो कॉलोनियल सिस्टम है, अंग्रेजी प्रथाओं को मोदी जी अब बढ़ चढ़ के हटाने में लगे, तो उनसे ये उम्मीद है कि इस प्रथा को जरूर सेना से हटाएं। नहीं तो अब इसमें एक उल्लेख दिया है कि यदि आप तीनों इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और अग्निवीर, एकीकरण हो रहा है सेना का, एकीकरण में बात कर रहा हूं। जैसे थिएटर कमांड्स की बात चल रही, जहां आर्मी, एयरफोर्स और नेवी साथ काम करेंगे, 7 जवान होंगे, 7 अधिकारी होंगे। क्या आर्मी वालों के टेंटों में, आर्मी वाले जहां रह रहे हैं उनके लिए अलग एक अफसर है, उनके लिए अलग हेल्पर लगेगा, और दूसरे रह रहे हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको विवश करेंगी, आपकी अंतरात्मा को जगाएंगी, झकझोरेंगी उन अधिकारियों को जो कि इन जवानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनसे काफी इक्विवेलेंट अधिकारी भी उनके बगल में होंगे। तो फिर कहा गया है अग्निवीर योजना इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। तो क्या आप अग्निवीरों से ये उम्मीद करते हो कि आप वो जाएं 4 साल में वो फौज की ट्रेनिंग करेंगे, उनका एनालिसिस होगा, उनकी रिपोर्ट्स होगी, उनको परमानेंट किया जाएगा, उसके बीच में उनका इस्तेमाल सहायकी के लिए किया जाए?
क्योंकि अब एक सहायकी ऐसा मुद्दा है जो कि डब्ल्यूई में है, जो कि जेसीओस के लिए और अफसरों के लिए बिल्कुल उसमें स्ट्रेंथ को इंक्लूड कर रखा है। और जब उसकी परिभाषा पूछी जाती तो परिभाषा उसकी ये बताई जाती, ये अफसर के साथ उसके पर्सनल बॉडीगार्ड हो सकते हैं, ये जेसीयू के साथ पर्सनल बॉडीगार्ड हो सकते हैं, ये उनके इक्विपमेंट के लिए हैं, पर्सनल इक्विपमेंट हथियार हैं, ये उनकी नॉर्मल जो देख रेख है फौजी संबंधी कामों में हेल्प कराने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल ही ऐसा होता ही नहीं है, वो और अलग होते हैं, ये और अलग होते हैं, सबको पता है। इससे सारी चीज अब अग्निवीरों के इस्तेमाल के लिए अग्निवीर आएंगे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले ही उनके प्रोफाइल में डाला जाएगा, इनसे ये काम नहीं कराया जाएगा। अब देखते हैं कि सेना के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन, सेना के अंदर के कमांडर, सेना के अंदर चैनल इस चीज को कैसे लेते हैं। अभी भी गेंद इन्हीं के पाले में है। क्या इसमें कोई सकारात्मक निर्णय निकल के आएगा, ये होगी देखने वाली बात। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ये पूरा आर्टिकल को जरूर पढ़ें। मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।